नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं एजुकेशनल फॉर आर जो मेरा चैनल है उस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। मैंने जो स्पीडी जीएस की बुक है उससे ये पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन लिखे हैं, जो एक सीरीज में लिखे हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि मैं उम्मीद करूँगा आप में से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको आते होंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है और मेरा ये मानना है कि 10 में से अगर आपने 8 अटैम्प्ट कर दिए तो मेरे हिसाब से आपके जो शोल्डर हैं और जो आपने सपना देखा है वो वर्दी जो है आप पहनने के लिए रेडी हो। आपके स्टार लगने के लिए आपको स्टार लगने वाले हैं अगर आप 8 क्वेश्चन के जो आंसर दे पाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत एक परिचय दिया गया है कि भारत कहाँ स्थित है। भारत की आकृति कैसी है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा और कहाँ पर स्थित है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा और कहाँ स्थित है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा और कहाँ स्थित है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा और कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल चैनल है। अगर आपको ये लगता है कि वाकई में कुछ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब शेयर करोगे आप लोग, एक दूसरे के साथ क्वेश्चन इनपुट करोगे तो तभी जाकर आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। और वैसे तो आप लोग मेहनत करते ही होंगे क्योंकि एग्ज़ाम डिक्लेयर कर चुकी है। आज जो है यूपीएससी ने भी जो है एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दिया है। तो दोस्तों चलिए रेडी हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने कुछ हद तक आंसर देने का प्रयास भी किया होगा। तो दोस्तों बने रहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत स्थित है। अरे बच्चों, भारत स्थित है, भारत हमें ग्लोब में दिखाना है कि भारत कहाँ स्थित है। प्यारे बच्चों, दोस्तों, आपके सामने जो है ये ग्लोब है, जो है ये हमारी जो पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23 डिग्री झुकी हुई है, अक्षांश पर झुकी हुई है। तो दोस्तों, मैं एडिशनल क्वेश्चन भी आप लोगों को कराता रहूँगा, आप मेरे चैनल पर बने रहिए। देखिए, पृथ्वी गोल है, ये जैसी गोल है ना, ये गोल है पृथ्वी। ये सबसे पहले किसने कहा था, किसने माना? तो दोस्तों, पाइथागोरस ने ये माना था, पाइथागोरस ने ये माना था कि सबसे पहले जो है पृथ्वी गोल है। और दोस्तों, मैं इसमें बहुत सारे जो हैं आपके ज्योग्राफी से तो आपका कोई नंबर कटने वाला है ही नहीं। आप बस मेहनत करते रहिए। आगे हमारा काम है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हम इम्पोर्टेंट जो पिछले एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो उठाते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या कहा कि भारत स्थित है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है जो पृथ्वी का प्रतिरूप है। ये ऐसे मैं यहाँ ड्रा कर लेता हूँ एक और, इस तरीके से जो है ये ग्लोब है। तो बीच में से इसके भूमध्य रेखा गुजरती है। बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये एक्चुअल नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये हमारे जो महान साइंटिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक जो हुए हैं, भू सर्वेक्षण जिन जो हुए हैं, उन्होंने इन रेखाओं को काल्पनिक रेखा माना है। भूमध्य रेखा है दोस्तों, भूमध्य रेखा है जो हमारी, अगर मैं ये भूमध्य रेखा है तो भारत कहाँ स्थित है? तो ये तो हुआ आपका दक्षिणी गोलार्ध और ये आपका उत्तरी गोलार्ध। तो भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में? तो भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, लगभग यहाँ जो भारत की स्थिति है। तो एक क्वेश्चन और भी बनता है यहाँ से कि भारत की जो स्थिति है यहाँ से, भारत जो है भूमध्य रेखा से, ये जो भूमध्य रेखा है दोस्तों,
इसके और भारत की जो सीमा है इसके बीच गैप कितना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भारत का जो दक्षिण पॉइंट है, तमिलनाडु जो है, कन्याकुमारी जो है, उसका और भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। देखिए, मैं आसानी के साथ आप लोगों को याद कराऊंगा। आपको कैसे याद करनी है, आपको याद करनी है 6 7 8। आपको रिपीट फॉर्म में चलना है, आप राइट फॉर्म में चलें। 8 7 6 किलोमीटर जो है भूमध्य रेखा से इसकी दूरी है। देखिए दोस्तों, आपको मैं इस तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको एडिशनल क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भूमध्य रेखा से इसकी पश्चिमी की दूरी, इसकी दक्षिणी पॉइंट की दूरी 876 किलोमीटर है। चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की आकृति कैसी है। दोस्तों, भारत की आकृति कैसी है। ये भारत की आकृति आप लोगों के सामने है, मैप है भारत का। तो इसकी आकृति कैसी, देखिए 1 पॉइंट बार की तरफ, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो प्यारे बच्चों, दोस्तों क्या दिखाई दे रही है। तो भारत की स्थिति हम कैसे बताएंगे कि भारत की स्थिति जो है चतुष्कोणीय है। कैसी है, चतुष्कोणीय है। भारत की स्थिति कैसी है, चतुष्कोणीय है, यानी 4 भाग जिसके 4 कोने निकले हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उनको अच्छे से समझ जाओगे कि सर कैसे करा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है। अगर मैं भारत के क्षेत्रफल की बात करूं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत का क्षेत्रफल है। ये जो भारत का क्षेत्रफल है इस विश्व का कितना है, ये जितना आपको दिखाई दे रहा है, ये 7 महाद्वीप है, 6 जो है स्टेबल है पब्लिक। ये कितना है भारत के पास। भारत के पास है दोस्तों 2.42%। कितना है दोस्तों, 2.42%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है, कि भारत में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है टोटल। अगर टोटल 100% पूरे विश्व की जनसंख्या है तो भारत की कितनी है। तो भारत की है दोस्तों, अगर भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो 17.5। कितनी है दोस्तों, 17.5% जो है विश्व की कुल जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। दोस्तों इनको नोट डाउन करते रहिए, आप समझते रहिए। अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये आ गया दोस्तों भारत। और भारत का ये जो सिरा है दोस्तों, ये यहाँ पर ऐसे जो आपकी लाइनें होती हैं, ग्लोब जो होता है, ये देशांतरीय रेखाएं होती हैं। इस तरीके से जो लाइनें होती हैं आपकी वो अक्षांशीय होती हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आपका पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था मैं देख लेता हूँ एक बार, कि अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का, यानी यहाँ से यहाँ तक अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों। यहाँ से जो है 8 डिग्री 4 से लेकर हम उत्तर की तरफ है ना दोस्तों। मैंने यहाँ पर भी बताया कि हम उत्तरी, जो मैंने ग्लोब में आप लोगों को समझाया था कि हम जो उत्तरी गोलार्ध में हैं तो उत्तर की तरफ है। तो 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर यहाँ पर 37 डिग्री 6, कितना दोस्तों, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। प्यारे दोस्तों, वहाँ पर कन्फ्यूजन क्या करेगा, क्वेश्चन सेटअप क्या करेगा, वहाँ पूर्वी देशांतर लिखा होगा और उत्तरी अक्षांश लिखा होगा, तो हम किसको मानेंगे, क्योंकि उत्तर की तरफ है। किसकी तरफ है, ये उत्तर की तरफ है। तो ये भी क्वेश्चन हुआ हमारा 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक, उत्तर तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा।
देशांतरीय विस्तार पूछ लिया गया है दोस्तों। हमारा जो है भारत का, मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ भारत का मैप। ऐसे भारत का देशांतरीय, यार दोस्तों ये जो हुआ इस तरीके से मैं थोड़ा सा ड्रा करने का प्रयास करता हूँ। चलो अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि फिंगर से ही काम करना पड़ता है, तो दोस्तों मैं ऐसे ही मान लेता हूँ। तो ये तो हुआ आपका अक्षांशीय विस्तार, जो कितना बताया था मैंने, 37°6 यहाँ और 8°4 से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ दोस्तों, हमें ये बताना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 68°7 से लेकर 68°7 से लेकर यहाँ तक 97°25 तक देशांतरीय, ये कौन सा है, देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार कितना है, 68°7 से लेकर 97°25 तक। बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं अभी। आगे क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है दोस्तों। आपके सामने मैप जो है मैं क्लियर कर रहा हूँ, इतना आप सोचने की कोशिश करें क्योंकि आपने एग्ज़ाम भी देना है। अगर आप नहीं पढ़े तो ये भी गलत बात है, लेकिन हम जो अभी हमारे पास टाइम है, डेली हम क्वेश्चन करेंगे, डेली डोज लेकर चलेंगे कुछ क्वेश्चन की। तो देखिए अब क्या दोस्तों, ये कौन सी साइड हमारी, नॉर्थ की, ये कौन सी साइड हमारी, साउथ की, ये कौन सी है दोस्तों, ईस्ट की, और ये कौन सी है दोस्तों, वेस्ट की। ये हमारी डायरेक्शन हो गई दोस्तों। अब पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे पूर्वी बिंदु बताइए, सबसे पूर्वी बिंदु बताइए। सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्व कौन सी साइड होती है दोस्तों, ये कौन सी होती है, ईस्ट की साइड। कौन सी होती है, ईस्ट की साइड। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है ना, तो यहाँ पर वालांगू, वालांगू जो है सबसे पूर्वी पॉइंट है, याद रखना दोस्तों। पूर्वी वाला, क्या याद रखोगे, इसको किस ट्रिक से याद करोगे, पूर्वी वाला, पूर्वी वाला, पूर्वी वाला, वाला से वालांगू। तो दोस्तों चलिए ये भी हमारा क्वेश्चन हुआ। आगे हैं सबसे, ये हमारे क्वेश्चन दोस्तों हो चुके हैं। आगे है सबसे पूर्वी बिंदु हो चुका कौन सा दोस्तों, एक बार मैं रिपीट कराऊंगा क्वेश्चन, सबसे पश्चिमी बिंदु। अब आ गए हम दोस्तों सबसे पश्चिमी, ये पश्चिमी रहा। तो पश्चिमी में क्या है, पश्चिम में हमारे जो हम मान सकते हैं, जो गुजरात के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनको शर्म मान ले एक तरीके से, भाई हैं तो सही, अब क्या करें, जैसे भी हैं जो भी हैं, तो हम क्या मान सकते हैं, सबसे पश्चिमी बिंदु ये कह सकते हैं सर क्रिक। सर क्रिक कौन सा है दोस्तों, पश्चिमी जो पॉइंट है वो सर क्रिक है, और कहाँ है वो, गुजरात में। गुजरात में सर क्रिक जो है पश्चिमी पॉइंट है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। आगे हैं पश्चिमी भी हुआ, सबसे उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। पहले है आपका उत्तरी, ये नॉर्थ साइड, और ये साउथ साइड का जो हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों उत्तरी बिंदु आपका कौन सा रहेगा दोस्तों, इंदिरा काल। कौन सा रहेगा दोस्तों, इंदिरा काल। आपको इंदिरा ही याद रखना है, इंदिरा काल। यहाँ पर क्या है उत्तर में, अगर आपको देखिए यहाँ पर पॉइंट आएगा इंदिरा पॉइंट। अगर मैं दोस्तों साउथ की बात करूँ, साउथ का पॉइंट क्या रहेगा, इंदिरा पॉइंट है। और जैसे कन्फ्यूजन की स्थिति क्या रहेगी, इंदिरा काल भी दिया जाएगा और इंदिरा पॉइंट। अगर पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आपका जवाब क्या रहेगा दोस्तों। और उत्तरी जो बिंदु पूछा जाएगा
उसमें आपका जवाब क्या रहेगा। उसमें आपको दोस्तों आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसमें इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, सर क्रिक और वालंगू चारों दिए जाएंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। ये मान लो कि पाकिस्तान के लिए हम क्या हैं, काल हैं। क्या है, पाकिस्तान के लिए हम काल हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, इंदिरा काल, और यहाँ पर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे। और जो है कल फिर से मैं डेली डोज जो है 10 क्वेश्चन जीएस की कराऊंगा और एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। मेहनत आपके लिए है। कुछ समय हम जाग गए, कुछ समय हमने मेहनत कर ली, और अगर हमने किसी भी प्रकार की वीडियो, मेरी हो या किसी और की भी वीडियो को अगर हमने स्किप कर दिया, तो हो सकता है दोस्तों किस्मत में एग्ज़ाम में जहाँ से हमने स्किप किया वहाँ से यही क्वेश्चन आने वाला हो। इसलिए सभी को इम्पोर्टेंट दीजिए, सभी से मेहनत करके पढ़िए। अगर स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, भारत की आकृति चतुष्कोणीय, भारत का संपूर्ण विश्व क्षेत्रफल 2.4%, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% है। अक्षांशीय विस्तार दोस्तों 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक है। सबसे पूर्वी बिंदु वालंगू, कौन सा दोस्तों, वालंगू अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा, सरकरी के, कहाँ, गुजरात में। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी बिंदु दोस्तों ये कहाँ हमारा, कहाँ पर है दोस्तों। एक क्वेश्चन मैंने आपको के लिए छोड़ दिया है, आप बता सकते हैं मुझे। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है दोस्तों, ये है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ ये, निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों इसको एक नाम से और जाना जाता है। चलते चलते एक क्वेश्चन और कर लीजिए, पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि जो इंदिरा पॉइंट है उसका दूसरा नाम क्या है। उसका नाम है दोस्तों पिग्मेलियन। पिग्मेलियन जो है उसका दूसरा नाम है। तो इस उम्मीद के साथ किस्मत आपका साथ दे, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए। दोस्तों इसी के साथ गुड बाय, जय हिंद, हैव ए ब्राइट फ्यूचर, हैव ए गुड लक।